बांका जिले के पदाधिकारी ने अपने कार्यालय वेशम में प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनलॉक 1 के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों के आलोक में बताया कि जिले भर के कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर हर एक जगह सामान्य गतिविधियों की छूट होगी। कुछ अनावश्यक मानकों के साथ आवाजाही और परिचालन के साथ ही मिठाई दुकान, नाई की दुकान, ज्वेलरी की दुकान खुल सकेंगी, लेकिन एक दफे अधिकतम 4 जन ही दुकान के अंदर रह सकेंगे और पूर्व की भांति मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सभी जगह अनिवार्य रहेगी। वहीं मिठाई और नाश्ता की दुकानों पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि ऑर्डर के हिसाब से पार्सल लिया जा सकता है। वहीं अनलॉक 1 के पहले चरण अर्थात 8 जून से धार्मिक स्थलों के साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी खुल सकेंगी, लेकिन सामाजिक दूरी का ख्याल रखते ही सख्त हिदायत रहेगी। जबकि राज्य सरकार के आदेशानुसार सरकारी या प्राइवेट बस स्टैंड पर परिचालन हो सकेगा, लेकिन वाहन में बैठाने की क्षमता प्रति सीट के हिसाब से होगी। ज्यादा पाए जाने पर और पान, तंबाकू, गुटखा खाते पकड़े जाने पर फाइन किया जाएगा। वहीं ड्राइवर, कंडक्टर के साथ सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। डीएम सुहर्ष भगत ने बताया कि इस संदर्भ में जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की दिशा निर्देश जारी कर देगी और इसकी जागरूकता के लिए हर जगह पोस्टर, बैनर भी लगाए जाएंगे। जिला पदाधिकारी ने मीडिया कर्मियों को बताया कि रात 9 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक पूर्णतया कर्फ्यू रहेगा और जिले भर में संचालित हो रहे सभी क्वारंटीन सेंटर 15 जून के बाद बंद हो जाएंगी, जिसके बाद सरकारी विद्यालय के खुलने पर भी विचार किया जा सकता है। सबसे पहले जो है लॉकडाउन जो है उसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से वापस किया जाएगा। जो कंटेनमेंट जोन बना था जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, उसके अलावा सब जगह पे लॉकडाउन को अब विथड्रॉ कर लिया गया है। इसके बाद 3 चरणों में हम लोग का अभी से लेके 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक विथड्रॉ करके इसका ये करना है। पहला फेज़ जो है जिसमें धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को खोला जाएगा, शॉपिंग मॉल्स को खोला जाएगा। ये 8 तारीख से 8 जून से ये चालू हो जाएगा। फेज़ 2 जो है उसमें है कि अभी जून के महीने में जो भी अभी श्रमिकों की या माइग्रेशन की जो पोजीशन रहेगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो वो जो SOP आएगा 8 तारीख तक बताया गया है वो आएगा, 8 के बाद उस पर निर्णय हो जाएगा। और तीसरा है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, मेट्रो, सिनेमा हॉल, इनके लिए है, तो वो इसका विस्तृत ये दिया जाएगा। तो कहने का मतलब कि 8 तारीख के बाद से हम लोग का मैक्सिमम धार्मिक स्थल, पूजा पाठ का स्थल, वो सारा खुल जाएगा और होटल, रेस्टोरेंट भी हम लोग के यहाँ खुल जाएगा, शॉपिंग मॉल भी हम लोग के यहाँ खुल जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू बता रहे हैं लगेगा, जिसमें कि जो हम लोग गाड़ियों का परिचालन सामान्यतया जो प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं वो नहीं चलेंगी। तो 9 से 5 तक का जो कर्फ्यू है वो खुलेगा। दुकान को हम लोग 9 बजे तक खोल सकते हैं रात को, दवाई का हो या फिर जो भी दुकान हो वो हम लोग खोल सकते हैं। कंटेनमेंट जोन जो अभी हमारे ज़िला में एक जगह पे ही चल रहा है बेलहर में, उसके अलावा पूरा डिस्ट्रिक्ट हम लोग का खुल जाएगा। दी गई है उसमें कल से हम लोग के यहाँ IEC कैंपेन करके मास्क का इस्तेमाल करने पे जोर दिया जाना है। तो उसके प्रचार प्रसार का मटेरियल बन रहा है, उसका डिटेल स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन निकाल रहा है। तो मास्क पहनने संबंधित जो भी अपील है, इस पर जो भी अभी निर्णय होना है, शायद कुछ फाइन का भी प्रावधान लेने की बात हो रही है, तो जैसे ही आता है बताएंगे आप लोगों को भी। तो मास्क पहनना, हमारे टेस्टिंग कैपेसिटी हम लोग के डिस्ट्रिक्ट का अभी 110 हम लोग का टारगेट है, तो हम लोग टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। तो हम लोग सैंपल ले लेके, सिम्टम वाला सैंपल ले लेकर के उसको टेस्टिंग करने का हम लोग उस पर कर रहे हैं। 45,000 लोग बाहर से जो आ चुके हैं हमारे दिन, प्लस कुछ वैसे भी लोग हम लोग मान के चल रहे हैं जो बिना क्वारंटाइन सेंटर के में गए घर पे पहुंच गए होंगे। तो करीब 50,000 घर ऐसा है जो जहाँ पे लोग बाहर से आए हैं, 50,000 लोग। तो उन सबों को अगर कुछ होता है या फिर किसी भी पब्लिक को कुछ भी संक्रमण या बुखार सर्दी होता है तो वो ज़रूर हम लोग को बताएं। हम लोग वाले हैं वो बंद हो जाएंगे, सारा 15 के पहले ही बंद हो जाएंगे, 15 लास्ट डेट है। आपदा राहत केंद्र जो बॉर्डर पे हमारा चल रहा था बेलजौर पे, वो आज रात से ही बंद करने का आदेश हो गया है। गाड़ियों का परिचालन और सरकारी ट्रांसपोर्ट का जो परिचालन है इसको शुरू किया जा रहा है। जितने बस में जितनी सीट होगी या गाड़ी में जितनी सीट है उस संख्या में इसको, मतलब किसी को खड़े करके या छत पे बिठा के वैसे नहीं ले जाना है। जितनी सीट्स हैं उतनी सीटों पे उसको परिचालन उसका खोल दिया गया है। हमारी मिठाई की दुकान वो है, ये सभी हम लोग खोलने का आदेश अब हम लोग खोल सकते हैं, लेकिन
मिठाई की दुकान में भी हम लोग वहाँ पे बैठ के जलपान करने की अनुमति नहीं देंगे, लेकर के वहाँ से आप जा सकते हैं। मिठाई की दुकानों को हम लोग कल से खुलवा लेंगे, आज से भी खोल सकते हैं, लेकिन खोल लें। सोना चांदी ये सब जो ज्वेलरी की दुकानें हैं उसको भी खोल सकते हैं। बार्बर शॉप, हेयर कटिंग सैलून्स जो हैं उसको भी खोला जा सकता है, लेकिन अपना मास्क पहन के वो जो सोशल डिस्टेंसिंग वो सब प्रमुखता से। लेकिन अब किसी भी तरीके की कोई गतिविधियों पे हम लोग इसको रोक नहीं लगाएंगे। अभी लगता है स्कूल को खोलने का, तो हम लोग के स्कूल में क्वारंटाइन चूँकि 15 तक चल रहा है, तो उसके बाद ही निर्णय होगा। तो स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कुछ गतिविधियों का मार्गदर्शन मांगा गया है, वो जैसे ही क्लियर होगा हम लोग आपको। जिला प्रशासन ने जनता से अपील किया कि वो सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए मास्क को अनिवार्यता से अपनाएं और अगर किन्हीं को कोई भी परेशानी लगे तो वो सीधे सामने आ सकते हैं, उनका टेस्ट करवाया जाएगा। इस तरह के सहयोग सूझबूझ से ही बचाव संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, आनंद कुमार झा, बांका। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे